एक अमूल्य सेवा सर्वांसाठी प्रकाशित. नवे गीत 8वी आवृत्ती आता एका नवीन व आकर्षक स्वरूपात उपलब्ध. यामध्ये प्रभुसेवक स्वर्गवासी भाऊदास तडके यांनी रचलेली गीते आहेत. त्यासोबत प्रचलित मराठी, हिंदी व इंग्रजी अशा 3 भाषिक गीतांचा संग्रह आहे. एकंदर 525 गीते आहेत. गीतांच्या चालीकरिता शेवटच्या पानावर QR कोड देण्यात आला आहे. आपली प्रत मागविण्यासाठी या क्रमांकावर संपर्क साधावा. धन्य येशू नाम. इस सुबह के मनन के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सलाम. प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इस मनन के लिए एक साथ उपस्थित किया है. एक सुपरिचित भाग हम देखेंगे और हमारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर हम लेकर जाएंगे. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे. लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 7वें वचन तक. लूक 15:1-7. सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने. पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है. तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे. और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है. मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं. परमेश्वर पढ़े इस वचन पर अपनी आशीष को उंडेल दे. यह भाग हम सबके लिए बहुत सुपरिचित है. यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, हमारा अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है और उस सत्य को यहाँ पर हम देखते हैं. यहाँ पर खोए हुए पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में सबसे स्पष्ट रूप से बताया गया एक भाग है ये. प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में अपने सेवा कार्य को कर रहे थे तो यीशु को खोए हुए लोगों से ज्यादा परेशानी उस समय के हम बोल सकते विश्वासियों से हुआ. खोए हुए लोगों से प्रभु यीशु मसीह को इतना परेशानी नहीं हुआ, लेकिन उस समय के जो शास्त्री हैं, उस समय के जो धर्मी लोग थे, उन लोगों ने यीशु मसीह को ज्यादा परेशान किया. आज सुबह प्रभु यही हमसे कहना चाहता है, पापियों से तो मुझे परेशानी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे विश्वासियों, तुम अपने जीवन में जरा मुड़कर देखो, क्या तुम्हारे जीवन से मुझे परेशानी तो नहीं हो रहा है. तो आज सुबह ये बात थोड़ा हमारे मन में रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने पापियों के साथ ना केवल संगति किया, उन लोगों ने कहा कि यीशु मसीह ने पापियों के साथ भोजन भी किया. लेकिन ये जो फरीसी और शास्त्री थे, ये यीशु मसीह के साथ या अन्य लोगों के साथ जिनके साथ यीशु मसीह ने संगति किया, ये लोग उन लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि ये सोचते थे कि वो दूषित हो जाएंगे. इसके बावजूद भी यीशु मसीह इन शास्त्रियों, इन फरीसियों तक भी पहुंचना चाहते थे. और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि इन शास्त्रियों, इन फरीसियों के अलावा जितने लोग हैं उनके पास पहुंचना है तो उनको उनसे प्यार करना पड़ेगा. प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से मालूम था इन पापियों के पास पहुंचना है या इन फरीसी और शास्त्रियों के पास पहुंचना है तो मुझे उनसे बहुत प्यार करना पड़ेगा करके प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से मालूम था. इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं, सब चुंगे लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे
ताकि उसकी सुने। प्रियजनों, इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास कितना भी बड़ा पाप किया हो व्यक्ति हो, वो उसके पास आ सकता है। यहाँ पर हम उसी दृश्य को देखते हैं। यीशु मसीह खोए हुए पापियों के लिए परमेश्वर को प्रेम प्रदर्शित करने के लिए ही इस दुनिया में आया था। कैसे हमको पता चलता है? रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा करके, प्रेरित पौलुस कहता है। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, और वही स्वभाव उसके पुत्र यीशु मसीह में था कि जब हम पापी ही थे, हम पढ़ते हैं मसीह हमारे लिए मारा गया। लेकिन ये जो कठोर लोग थे, ये जो फरीसी थे, ये शास्त्री थे, ये जो कुड़कुड़ा रहे थे, इनको प्रभु यीशु मसीह सत्य को सिखाना चाहता था। वो उनसे भी प्यार करता था। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हम प्रभु से उतना प्यार नहीं करते जितना वो चाहता है, लेकिन यीशु मसीह का खासियत यह है, हम भले उससे दूर चले जाए, लेकिन उसका प्यार में, उसका प्रेम में कोई कमी नहीं होता। इसलिए प्रभु ने एक दृष्टांत को यहाँ बताया, और यहाँ पर यीशु मसीह ने उन लोगों के बारे में बताया कि एक भेड़ का चित्र दिखाया। वो भेड़ खो गया है, लेकिन प्रभु उनको याद दिला रहा है कि मेरे लिए हर एक जीवन मूल्यवान है। प्रिय भाई और बहन, इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु बताना चाहता है कि आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है, आप कैसे भी क्यों ना हो, विश्वासी होने के बाद अच्छे विश्वासी हो, बुरे विश्वासी हो, दूर गए विश्वासी हो, पास गए विश्वासी हो, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह हमको याद दिलाना चाहता है। आज सुबह भी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हो सकता है तू मुझसे दूर चला गया हो, लेकिन मैं तुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूं। इसलिए इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर खोई हुई भेड़ के बारे में कैसा महसूस करता है, और एक अच्छा चरवा अपने भेड़ के लिए क्या करता है। और इस सत्य को आज यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला सत्य यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको आज सुबह बताना चाहता है कि अच्छा चरवा, उसका 4वां वचन में लिखा हुआ है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, देखो, मैं एक अच्छा चरवा हूं, लेकिन मैं एक ऐसा चरवा हूं जो अपनी भेड़ को ढूंढता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम महाराष्ट्र के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, हम महाराष्ट्र के किसी भी कलीसिया में क्यों ना जाते हो, हम महाराष्ट्र में कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज आज सुबह इस वचन के द्वारा बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह आपसे कह रहा है, देखो, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ को ढूंढता रहता हूं। और आपको मालूम है, यहाँ 100 भेड़ था ना, 100 भेड़ था, लेकिन उसमें से एक ही भेड़ खो गया था। लेकिन यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा है कि वो 100 भेड़ में से 99 उसके पास है, लेकिन वो जो एक खो गया है, उसके पीछे जाने के लिए वो तैयार है। यहाँ पर यीशु मसीह के एक बहुत ही सुंदर गुण को हम देखते हैं। यहाँ पर वो कैसा ढूंढ रहा है? सबसे पहला, वो दया के साथ ढूंढने वाला प्रभु है। वो दया के साथ ढूंढने वाला प्रभु है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु के इस चरित्र को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विश्वासी दुखी जीवन बिता रहे हैं। कई लोगों के जीवन में पाप हो गया। कई लोगों का आत्मिक जीवन जैसा प्रभु चाहता है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा और आपका जीवन कैसे भी हो, यीशु मसीह कह रहा है, देखो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तुमको खोजूंगा, लेकिन मैं जब तुमको खोजता हूं, बाकी लोगों के जैसा नहीं। मैं दयालु प्रभु हूं, मैं तुम्हारा प्रभु दयालु चरवाहा हूं। मैं पूरी दया के साथ, मुझे मालूम है तुमने क्या किया है, तुम्हारे जीवन का पाप मुझे मालूम है, तुम्हारे जीवन में तुम मुझसे दूर कैसे मुझे मालूम है, लेकिन तुम मुझे समझो, तुम कैसे भी हो, लेकिन मैं दया के साथ तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं दया के साथ, मैं दयालु होकर तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तो यहाँ पर एक अच्छा चरवाहा जब भेड़ों को ढूंढता है, तो वो किस प्रकार से ढूंढता है करके प्रभु अपना चरित्र को हमें बता रहा है। वो बता रहा है, 99 मेरे पास है,
लेकिन तुम एक चले गए हो। लेकिन तुम्हारे प्रति मैं दया से भरा हूं। तुम भटक कर चले गए हो, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैं दया के साथ तुम्हें खोज रहा हूं करके आज सुबह प्रभु यीशु मसीह अपने चरित्र को हमारे सामने कह रहा है। इसीलिए तो लूका रचित में यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 3रा वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि एक ही भेड़ गायब था, फिर भी चरवाहा उसके पीछे गया, फिर भी चरवाहा इसके पीछे गया। क्यों गया? क्योंकि उसी 10वें अध्याय के 10वें वचन के आखिरी भाग में लिखा है, इसलिए मैं आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। एक भी भेड़ प्रभु के पास जैसा वो जीना नहीं जी रहा है, प्रभु चाहता है कि प्रभु उसके पास ढूंढ कर आता है और कहता है कि तू बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन तेरे अंदर भी मैं देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना, यूहन्ना 10 उसका 3 में क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भेड़ उसकी आवाज सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। कितना आनंद का विषय है। हम कई बार आज इस मनन के लिए आए हैं, लेकिन मैं और आप इस बात को समझना जरूरी है, जब वो दया के साथ ढूंढ रहा है, कितने सत्यों को बता रहा है। देखो, जब मैं और आप आज दिन में कितना बार प्रभु हमारा नाम बुलाकर पुकार रहा है, सैम मैथ्यू एक ऐसा करना, सैम मैथ्यू वैसा करना, सैम मैथ्यू मैं ये चाहता हूं। प्रभु बोल रहा है, प्रभु अपने भैया नाम लेकर पुकारता हूं। कितना आनंद देने वाली बात है। आज जरा सोच के देखिए, हमारे दिन में कितना चीज चल रहा है, उसके बीच में प्रभु का आवाज आ रहा है, नाम ले लेकर पुकार रहा है। इसका मतलब जब भी हमें वो ढूंढता है, प्रभु यीशु मसीह का एक चरित्र गुण है, अच्छा चरवा अपने भेड़ों को ढूंढता है, लेकिन दया के साथ ढूंढता है, दया के साथ ढूंढता है। इतना ही नहीं, अब यहां पर दूसरा एक और सत्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये जब ढूंढने के लिए निकला है, ये कोई आसान बात नहीं है। ये भेड़ भटक कर चला गया है, ये दूर चला गया है, ये पाप के अंधेरे में फंसा हुआ है। अगर मनुष्य के बारे में अगर हम सोचे, शैतान और शत्रु, शैतान उसका शत्रु है, वो किसी भी प्रकार से उसको प्रभु के पीछे आने देना नहीं चाहता है। वो गरजते हुए सिंह के समान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ये एक बहुत ही महंगा खोज है। मुझे मालूम है मुझे बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन मेरा बेटा सैम मैथ्यू, तेरे लिए वो कीमत चुकाने के लिए भी मैं तैयार हूं। इसीलिए तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूं। इसीलिए तो आप आज इस मनन में बैठे हैं, क्योंकि मुझको और मेरे और आपके पीछे आकर ढूंढने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसने जब हमें ढूंढना चाहा, ये ढूंढने के पीछे बहुत महंगा कीमत छिपा हुआ था। मृत्यु की संभावना भी थी, मृत्यु की संभावना भी थी। ये जो खोज कर कर वो हमारे पीछे आया, ये ढूंढता वो हमारे पीछे आया है। उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह उस ढूंढ के पीछे, उस खोज के पीछे एक बहुत बड़ा कीमत भी चुकाने के लिए तैयार था। एक अच्छा चरवाहा के लिए मृत्यु जो है वो निश्चित रखा गया है, निश्चित रखा गया है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने हमसे कहा, क्या कहा? यीशु मसीह यूहन्ना 10 उसका 11 में कहा, क्या बोला उसने? अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के बारे में आज हम सोचेंगे, वो जब हमको खोज कर आया था, उसके पीछे जो भी कीमत है, चुकाने का निर्णय लेकर इस दुनिया में आया था। कितना भी कीमत देना पड़े, कितना भी भयंकर पाप हो, वो जब ढूंढने के लिए निकला, उसको मालूम था ये बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा मेरे को। और उसने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देंगे। उसके बाद हम उससे आगे जब पढ़ते हैं, यूहन्ना में जब हम आगे पढ़ते हैं, हम हम इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं, यूहन्ना में क्या कहता है वो, 15 उसका 13 में जब हम आते हैं, वो कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। इससे बड़ा कोई और किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे दे, प्राण दे दे। प्रियजनों, हमें अपना मित्र समझकर,
हमारे अपने प्राणों को देने वाला प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, क्या हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में? और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के, सॉरी, पहला पत्रस में हम पढ़ते हैं उसका 18 से 20 में, मसीह के निष्कलंक और निर्दोष लहू के द्वारा। प्रियजनों, उसने जो हमारे पीछे जब खोज करने के लिए निकला था, एक बहुत बड़ा महंगा खोज था, बहुत बड़ा महंगा एक ढूंढने की प्रक्रिया थी, और वो उस खोज को करने के लिए भी तैयार था। इसीलिए हम देखते हैं उसे हम काल्वरी के क्रूस पर पाते हैं, काल्वरी के क्रूस पर हम उसको पाते हैं। मुझको और आपको बचाने के लिए अपने प्राणों को उसने काल्वरी के क्रूस पर दे दिए। इतना ही नहीं, ये दया से भरा हुआ एक एक ढूंढने की प्रक्रिया थी, एक महंगा ढूंढने की प्रक्रिया थी, जब वो मुझको और आपको ढूंढ रहा था। इतना ही नहीं, एक तीसरा सत्य हम उसी भाग में देखते हैं। वो 99 को छोड़कर जंगल में छोड़कर उस खोई को जब तक ना मिल जाए खोजता रहा, जब तक ना मिल जाए खोजता रहा। इसका मतलब ये जब ढूंढ रहा है, हम एक बात को देखते हैं, वो लगातार ढूंढ रहा था, जब तक ना मिल जाए, जब तक ना मिल जाए वो हमको ढूंढ रहा था। प्रियजनों, यरूशलेम में शुरू हुआ, यहूदिया में गया, समारिया में गया, वहां रुका नहीं, ढूंढते ढूंढते महाराष्ट्र के गांव में तक मेरा यीशु मसीह पहुंच गया। महाराष्ट्र के गांव में तक मेरा यीशु मसीह पहुंच गया। मैं जहां पाप के दलदल में पड़ा था, उसने हिम्मत नहीं आ रहा। कई बार कई लोग आकर मुझसे बोलते हैं, ब्रदर कितना साल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितना साल से हम सुवार्ता सुना रहे हैं, लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग खोजना बंद कर देंगे, हम लोग आउटरीच बंद कर देंगे, लेकिन प्रभु का आउटरीच कभी बंद नहीं होता। प्रभु का आउटरीच कभी बंद नहीं होता। महाराष्ट्र के गांव खेड़े में जो लोग पाप में मर रहे हैं, प्रभु उनको ढूंढ कर उनके पास पहुंचेगा। अगर मैं और आप अपना काम करते रहेंगे, तो हम लोग कई बार थक जाते हैं, हम लोग कई बार रुक जाते हैं, हम सोचते हैं अब नहीं हो सकता काम, अब कठिन समय आ गया। लेकिन यीशु मसीह हमको बता रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरा बेटा, नहीं मेरी बेटी, तो निराश मत होना। मैं तो लगातार ढूंढता रहा, तू तो महाराष्ट्र के कोने के गांव में था, मैं देखो कैसे ढूंढ कर तेरे पास पहुंचा, तेरे जीवन में मैंने उद्धार का आनंद दिया, तेरे साथ मैं संगति रख रहा हूं, तेरे साथ मैं रहना चाहता हूं, आज मैं तेरे साथ हूं। देखो मैं लगातार ढूंढ रहा हूं, मैं लगातार। प्रियजनों, हम निराश नहीं हो। हमारे महाराष्ट्र में 12 जिलों में अभी भी हमारी कलीसिया नहीं है, हम निराश ना हो। हमारा प्रभु ढूंढ रहा है, हमें भी ढूंढने के लिए आज सुबह कह रहा है। मेरे प्रभु का ये चरित्र मेरे और आपके अंदर होना बहुत है। वो कहता है कि अच्छा चरवा अपना भेड़ों को क्या कर रहा है, ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। आपको मालूम है, काल्वरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने इस प्रकार से बोला था, पूरा हो गया, यह पूरा हो गया, यह पूरा हो गया। इसका मतलब वो ढूंढता रहेगा जब तक पूरा ना हो जाए, जब वो ढूंढता रहेगा जब तक पूरा ना हो। जब पूरा हो जाएगा, हम तुतारी की आवाज को सुनेंगे, हम तुतारी की आवाज को सुनाएंगे। और उसी प्रकार उस 5वें अध्याय का 5वें वचन का पहला वचन को देखिए, है, अपना ये जो अच्छा चरवा अपने भेड़ों को ढूंढता है। कैसे ढूंढता है? वह दया के साथ ढूंढता रहता है, और वो एक मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार है, ढूंढते ढूंढते। काल्वरी का क्रूस उसका चित्र है। इतना ही नहीं, प्रभु ढूंढता रहेगा जब तक, कैसा ढूंढता है? लगातार ढूंढता रहेगा जब तक उसका आखिरी बच्चा उसको ना मिल जाए, जब तक उसका आखिरी संत उसको ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पर उसका 5वां वचन में देखिए, उसका पहला भाग में, और जब मिल जाती है, और जब मिल जाती है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियजनों, जब मिल जाती है मतलब, अच्छा चरवा अपनी भेड़ों को बचाता है, अच्छा चरवाता अपनी भेड़ों को बचाता है। जब वो उसे पा लेता है, जब वो उसे पा लेता है। प्रियजनों, पिता ने जिसको चुना है वो सब बचे रहेंगे, वो सब बचे रहेंगे। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे उसका 29 से, यूहन्ना 6वां अध्याय को अगर पढ़ेंगे उसका 37 वचन से, इफिसियों की पहला अध्याय पढ़ेंगे उसका 3 वचन से 6वें वचन तक, प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो बचाया है,
उसका मूल्य कैसा है, कहा वहां पर बताया गया। यहां पर हम देखते हैं ये भेड़ बचा हुआ है, मतलब खतरे से बचा लिया गया है। बचाया शब्द का अर्थ है, पा लिया शब्द का अर्थ है कि सभी नुकसान और सभी खतरों से बच चुके हैं हम। प्रियजनों, जब यीशु मसीह ने मुझको और आपको चुना, यीशु मसीह ने यह गारंटी दिया है, मेरा बेटा सभी खतरों से मैं तेरे को छुड़ा चुका हूं। प्रिय भाई और बहनों, आज के खतरे, कल के खतरे, जीवन में आने वाले सारे परेशानियों हमेशा तक नहीं चलेगा करके यीशु मसीह बता रहा है। मैंने जब तुम्हारा उद्धार किया, तुम्हारा आत्मा को बचाया, तुम्हें अपना बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आने वाले जीवन के सारे खतरों से भी मैं तुमको बचा रहा हूं, उसका वायदा मैं तुमको कर रहा हूं। यहाँ पर हम देखते हैं बचाए शब्द का अर्थ है कि सभी नुकसान, या यहाँ पर जब पढ़ते हैं, जब वह मिल जाती है, जब वह मिल जाती है या उसको बचा लेता है, जब उसको पा लेता है, सभी नुकसान और खतरों से वो उसको क्या कर लेता है, वो उसको बचा लेता है करके हम यहाँ पर देखते हैं। यही अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए करता है। सबसे बड़ा खतरा मनुष्य जीवन से उसने बताया। यूहन्ना 3 उसका 18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसका मतलब पाप के दंड से मुक्ति दे दिया यीशु मसीह। लेकिन रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 11 वचन से 14 वचन तक जब पढ़ते हैं, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और उसके बाद हम समाप्त कर देंगे। ऐसे ही तुम भी अपने पाप को, पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना हुई, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आप कहता है कि मैं तुमको बचा रहा हूं, लेकिन जब तुमको बचा रहा हूं, पाप के दंड से तुम्हें मुक्ति देता हूं। इतना ही नहीं, प्रभु कहता है मेरे बेटा तो घबरा मत, मेरी बेटी घबरा मत, क्योंकि मैंने पाप के शक्ति में से भी तुझे बचा लिया है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27 में कहता है, एक दिन प्रभु कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें पाप की उपस्थिति से भी मुक्त कर दूंगा, पाप की उपस्थिति से भी मुक्त कर दूंगा। और इतना ही नहीं, तुम उसके अंत में पढ़ते हैं वो उनको लेकर आता है, उस भेड़ को अपने उस भेड़शाले में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये उसका पुरस्कार है, ये उसका पुरस्कार है। प्रभु हम चरवाहों को पुरस्कृत होते हुए देखता है। तो यहाँ पर जितने एल्डर्स बैठे, मैं आपको बता देना चाहूंगा, प्रभु हमको भी एक संदेश दे रहा है आज सुबह। देखो, तुम्हारा काम बहुत कठिन है, तुम्हारा काम बड़ा मुश्किल से भरा हुआ है, लेकिन है मैं उसको लेकर आया, मुझे इनाम मिल गया, इसलिए तुमको भी जरूर इनाम मिलेगा। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हमारे हृदयों से बातें करे और हमें और भी ताकत और ऊर्जा के साथ उसके लिए जीने के लिए, यीशु मसीह की ओर देखते हुए जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। उसके नाम की स्तुति है।